ममता कुलकर्णी 90 के दशक की एक सफल और चर्चित अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने करण अर्जुन, बाजी, आशिक आवारा जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। लेकिन समय के साथ उन्होंने बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वह एक साध्वी के रूप में आध्यात्मिक जीवन बिता रही हैं। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका झुकाव बचपन से ही कला और अभिनय की ओर था। 1990 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और जल्दी ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनकी पहली प्रमुख फिल्म तिरंगा थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1992 में रिलीज हुई फिल्म आशिक आवारा से मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। बॉलीवुड की दुनिया में ममता कुलकर्णी का सफर काफी रोमांचक रहा। उन्होंने कई बड़े अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार के साथ काम किया। उनकी बोल्ड और ग्लैमरस छवि के कारण वह युवाओं में काफी लोकप्रिय थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे ममता अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रही थी। 2000 के दशक के शुरुआत में ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड से दूरी बनानी शुरू कर दी। ग्लैमर और शोहरत के बावजूद वह खुद को असंतुष्ट और अधूरा महसूस करती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने उस समय अपनी आध्यात्मिकता की खोज शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और खुद को आत्मिक शांति की ओर समर्पित कर दिया। ममता कुलकर्णी का आध्यात्मिक सफर अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे कई घटनाएं और अनुभव थे। ममता ने महसूस किया कि बॉलीवुड की दुनिया केवल बाहरी खूबसूरती और दिखावे पर केंद्रित है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार और ध्यान में अपनी रुचि बढ़ाई। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने भगवद गीता, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। इन ग्रंथों ने उन्हें जीवन का गहराई से अर्थ समझने में मदद की। 2013 में ममता ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव और बॉलीवुड से दूर होने की वजहों को साझा किया। उन्होंने लिखा, ग्लैमर की दुनिया ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा अधूरी महसूस करती थी। आध्यात्मिकता ने मुझे वह शांति दी जो मैं हमेशा से खोज रही थी। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने औपचारिक रूप से किन्नर अखाड़ा से जुड़कर संन्यास ग्रहण किया। किन्नर अखाड़ा एक धार्मिक संगठन है जो समाज में किन्नर समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए काम करता है। इस दौरान उन्होंने महामंडलेश्वर का पद ग्रहण किया और उन्हें नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी दिया गया। यह नाम उन्हें अखाड़ा के संतों द्वारा दिया गया, जो उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया में ममता ने सभी धार्मिक अनुष्ठान जैसे पिंडदान, दीक्षा और पट्टाभिषेक संपन्न किए। इन अनुष्ठानों के माध्यम से उन्होंने अपने पुराने जीवन को अलविदा कहा और एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। ममता ने इस दौरान कहा, मेरा यह कदम मेरी आत्मा की शांति के लिए है। मैं अब समाज सेवा और धर्म का प्रचार करूंगी। ममता कुलकर्णी का जीवन विवादों से भी घिरा रहा। उनके कथित पति विकी गोस्वामी का नाम ड्रग्स तस्करी से जुड़ा और इस वजह से ममता को भी कानूनी पचड़ों का सामना करना पड़ा। विकी गोस्वामी को 2014 में ड्रग तस्करी के आरोप में केन्या में गिरफ्तार किया गया था। ममता ने हमेशा इन आरोपों से खुद को अलग बताया और कहा कि उनका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है। इन विवादों के बावजूद ममता ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने उन्हें और मजबूत बनाया और उनके विश्वास को और गहरा किया। बीच बीच में यह खबरें आती रहीं कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में वापसी कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मेरा जीवन केवल भगवान और समाज सेवा को समर्पित है। ममता ने बॉलीवुड में वापसी के सवाल पर कहा, मैंने जो जीवन चुना है वह मुझे संतोष देता है। बॉलीवुड में लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़ा के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया।
उन्होंने धार्मिक आयोजनों में भाग लेना शुरू किया और समाज सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका मानना है कि धर्म और आध्यात्मिकता के माध्यम से जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। ममता ने समाज के लिए कई सेवा कार्य भी शुरू किए। वह गरीबों और वंचितों के लिए भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं। उनके अनुसार धर्म का असली मतलब सेवा है। अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो आपका धर्म अधूरा है। ममता कुलकर्णी अब एक शांत और साधारण जीवन जीती है। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं से दूरी बना ली है और ध्यान, साधना और समाज सेवा में अपना समय बिताती हैं। उनका कहना है, मैंने जो पाया है वह अनमोल है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ममता कुलकर्णी का आध्यात्मिक जीवन उनकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया है कि असली खुशी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर है। ममता कुलकर्णी की कहानी एक प्रेरणा है जो यह सिखाती है कि प्रसिद्ध और शोहरत के बावजूद जीवन का असली सुख आत्मसंतोष और शांति में है। उनकी यात्रा बॉलीवुड की चकाचौंध से एक आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरणादायक है। आज वह समाज के लिए एक उदाहरण है कि कैसे आत्मज्ञान और ईश्वर की खोज से जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। उनका यह सफर न केवल उनके व्यक्तिगत परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे असली शांति और संतोष प्राप्त होता है। ममता कुलकर्णी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक संतोष से मापी जाती है।